स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह सेट द ऑफिसर एकेडमी के है और बिहार शिक्षक भर्ती से है और यह पॉलिटी का क्वेश्चन है। कुल मिलाकर के आपको 8 सेट मिलेंगे और 100 क्वेश्चन का एक सेट होगा। जैसे कि आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती में 120 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको जीएस से होगा, जिसमें आपको मैथ, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, वो सारे सब्जेक्ट मिला करके होते हैं और 80 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित होता है। तो अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो उसके लिए भी आपको पॉलिटी पढ़ना होगा और जीएस के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस सारे सब्जेक्ट के लिए आपके लिए लाभदायक होगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत किया था। इसका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान को। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब लागू किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक कथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। दूसरा उसका कारण है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा, इसमें विकल्प चुनना है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की उचित व्याख्या नहीं कर रहा है। तो देखते हैं क्या है ए और आर में। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था, यह क्वेश्चन सही है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह भी सही है, लेकिन एक दूसरे से ये दोनों क्वेश्चन संबंधित नहीं है। यानी जो ए है वो बी क्वेश्चन, कथन जो आर है वो अभिकथन ए का व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत संविधान का निर्माण हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कई संविधानों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1946 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों का कार्यान्वयन हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिसंबर 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1853 का चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने इस विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर केसी हियर के अनुसार भारतीय संविधान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्धसंघीय। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एम एन राय। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू।
अगला क्वेश्चन है 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है कितने वर्षों के यानी लगभग में कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर। क्या क्वेश्चन है? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। यानी उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए बी ठक्कर। यानी सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंगर और के एम मुंशी जो थे वो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। मसौदा समिति प्रारूप समिति को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? कांग्रेस इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कारण में बताया गया कि भारत का अपना एक संविधान है। इसमें सही विकल्प चुनना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की उचित व्याख्या नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है कि भारत हमारा एक लोकतांत्रिक देश भी है और भारत का एक संविधान भी है, लेकिन ये दोनों जो कथन और कारण एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने को मसौदा समिति का गठन किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947 को। यानी 29 अगस्त 1947 को संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एच.सी. मुखर्जी थे, जिन्होंने संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद गणतंत्र दिवस कहा जाने लगा देश आजाद के बाद, संविधान जब लागू हुआ उसके बाद। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर को। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले की गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के तहत। अगला किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केशवानंद भारतीवाद। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। अगला है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विनियमन अधिनियम 1773। अगला है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो आपको पता है हमारा प्यारा भारत का सबसे बड़ा संविधान है और वो भी लिखित संविधान है। अगला है संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर बोले थे। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। यानी यहाँ पे गणतंत्र होने का मतलब है कि यहाँ पे जो शासन व्यवस्था है वंशानुगत न होकर के हमारे लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। अगला कि भारत का संविधान इसलिए गणतांत्रिक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। यानी इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं उसी का कुछ बदल करके ये वाला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुसूची एवं नागरिकता, इससे संबंधित एक क्वेश्चन है सारा। तो सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें दिया गया ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायत का गठन किस में? अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण जो है वो अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें सही से मेल नहीं किया गया है। तो जो मैं आप लोग को बताई हूँ वो वाला होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा। शिक्षा जो है राज्य सूची और केंद्र सूची दोनों में है। सॉरी, शिक्षा से संबंधित जो कानून हम बना सकते हैं वो राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा बनाया जा सकता है, इसलिए इस शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन में थोड़ा सा गलत दे दिया गया, आंसर सी। ऑप्शन गलत नहीं दिया गया, यहाँ पे जो नंबरिंग है उसे गलत कर दिया गया। ऐसे देखा जाए तो ऑप्शन बी होगा, लेकिन यहाँ पे सी दे दिया गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा आंसर। अगला है, निम्न शब्दों पर विचार करें, इसे ना क्या करना है, सिस्टमेटिक ढंग से बैठाना है। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम देना है। तो पहले इसका आंसर क्या होगा? सी, ए, डी और बी। सी, ए, डी, बी। क्या है सी, ए, डी, बी में? तो देख लेते हैं। यहाँ पे सी में है, सबसे पहले आपको सार्वभौमिक होगा, सार्वभौमिक के बाद समाजवादी होगा, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष होगा, उसके बाद प्रजातांत्रिक होगा। यह प्रस्तावना से संबंधित है। सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, ऐसे करके उसमें प्रस्तावना में है शब्द, उसी को यहाँ पे लिखा गया है, जिसको बोला गया है सिस्टमेटिक ढंग से बैठा है। अगला है, दोहरी नागरिकता का लक्षण किसका है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था का है। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, हमारे इंडिया में एकल नागरिकता है, क्योंकि हम लोग संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्रशासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। लद्दाख की अपनी कोई विधायिका नहीं है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। अगला है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची के द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? इसका सही आंसर होगा अनुसूची 8। अनुसूची 8 में भारतीय भाषा को शामिल किया गया है और टोटल 22 भाषा है हमारे संविधान में, अनुसूची 8 में। निम्नलिखित में से संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्र और राज्य अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करते हैं। संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? कि केंद्र और राज्य जो है अपनी जो उनकी शक्ति होती है संविधान से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन के द्वारा देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया गया संपूर्ण शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित होती है, जो कि पूर्णतः गलत है। दूसरा है कि केंद्र और राज्य समान रूप से शक्तियों का उपयोग करते हैं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। केंद्र राज्यों की अपेक्षा कमजोर होता है, यह भी नहीं होगा। वही होगा जो हमारे संविधान से हमें प्राप्त है, उसके अनुसार केंद्र और राज्य अपनी शक्ति का विभाजन करते हैं।
अगला है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी पुस्तकालय, ईंधन और चारा और तकनीकी प्रशिक्षण जो है वो संविधान की 11वीं अनुसूची में है, लेकिन ग्रामीण खेल को संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अगला है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। पहला ऑप्शन में दिया गया है जन्म द्वारा, तो जन्म द्वारा हमारा नागरिकता प्राप्त होता है, देशीकरण के द्वारा होता है, किसी भूभाग को सम्मिलित कर लेंगे, जैसे हम लोग पाकिस्तान के किसी पार्ट को अपने देश में शामिल कर लेते हैं तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर कोई अदर देश का है, जैसे पाकिस्तान का हो गया, म्यांमार का हो गया, बांग्लादेश का हो गया, अगर हमारे देश में हमारे आरबीआई में वो अपना पैसा जमा करता है तो उसको भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। तो वही कहा गया कि भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में रखा गया है। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, के एम मुंशी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 170 के तहत होता है विधानसभा का गठन। भारत के सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा यानी फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। भारतीय संघ का 28वां राज्य झारखंड बना था सन 2000 में, बिहार से अलग होकर के बना था। भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करने की आवश्यकता होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत एक क्या है? सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से पिछड़ों यानी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने हेतु संविधान में किन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15 का 6 और एवं अनुच्छेद 16 का 6 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, हम भारत के लोग से, यानी हम भारत के लोग सबसे प्रभावशाली शब्द है। किस संशोधन में से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता में अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम लघु संविधान भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे अधिकार को दिया गया था, बहुत सारे संशोधन किए गए थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक होगा, क्योंकि हम लोग संघीय एकात्मक, थोड़ा सा कहीं एकात्मक भी आते हैं, जैसे हमारा भारत की नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता है, तो एकात्मक भी आ जाएगा, संघीय भी आ जाएगा और संसदीय भी आ जाएगा, यानी मिक्सअप है हमारे संविधान की प्रकृति, पूर्ण रूप से एक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साधारण बहुमत। नया राज्य बनाना है या नए राज्य को अपने देश में शामिल करना तो साधारण संशोधन के तहत हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
42वां संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी बोलते हैं। मिलान करें 69 नंबर क्वेश्चन में है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। संघीय सूची में क्या 97 प्रविष्टियाँ थी। जब शुरू में बना था उसमें 97 प्रविष्टियाँ थी, अभी भी 97 प्रविष्टियाँ है, लेकिन ABC करके से जोड़ दिया गया, जिसके कारण उसमें 100 हो गया है। राज्य सूची में क्या है, राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ थी और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ थी, यानी मूल संविधान से संबंधित ये है। वर्तमान में देखा जाएगा तो कुछ चेंजिंग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है, भूमि सुधार के देश के विषयों के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार का विषय किस में आता है, तो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। अगला है, 73वां संशोधन अधिनियम 1992 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243G द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 29 विषय को। और जो 12वीं अनुसूची है, जिसमें आपको नगर पालिका से संबंधित है, उसमें 18 विषय को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की, अगला क्या है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे, दल बदल विरोधी कानून से। अगला है, 21 जनवरी 1972 को किसका गठन किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय का, यानी मेघालय राज्य का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। कौन सा राज्य बनाया गया है, तेलंगाना को बनाया गया है। एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया। तो किस राज्य के रूप में बनाया गया था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 29वां राज्य के रूप में इसे बनाया गया था। और 28वां राज्य के रूप में किसे बनाया गया था, तो झारखंड को। 29वां राज्य में तेलंगाना को बनाया गया, क्योंकि सन 2000 में अलग हुआ था कौन, तो झारखंड, और 2014 में हो गया था तेलंगाना। 28वां राज्य बना था झारखंड, 29वां राज्य तेलंगाना बना था। अगला क्वेश्चन है, सन 1949 में भारत का हिस्सा बना था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। 1949 में भारत का हिस्सा बनाया गया था त्रिपुरा को। अगला है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कहाँ से लिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा से, यानी केंद्र राज्य में संघीय शासन व्यवस्था जो है वो कनाडा से लिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डेनमार्क के संविधान से, क्योंकि फ्रांस, आयरलैंड और यूएसए के संविधान से हम लोग कुछ ना कुछ लिए हैं, लेकिन डेनमार्क के संविधान से कुछ नहीं लिया गया। जैसे यूएसए से हम नागरिकता लिए हैं, आयरलैंड से आपको DPSP लिया गया है, वैसे ही डेनमार्क से कुछ नहीं लिया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य ऑप्शन सी होगा, कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ से, यानी रूस से लिया गया है। उस समय सोवियत संघ ही बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी से प्रेरित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कहाँ से है, जर्मनी से लिया गया है। अगला, भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, USSR से। USSR पंचवर्षीय योजना लिया गया है, उसे ही बोला जाता है। रूस अभी वर्तमान में बहुत सारे राज्यों का संगठन था, जो बाद में चल करके बहुत राज्यों में बहुत टुकड़े में बट गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किया गया है, यानी मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका से लिया गया है किसे, मौलिक अधिकार को।
अगला है भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से अधिकृत किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड से लिया, एक मिनट सॉरी, किस देश से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना से। सॉरी, ऑप्शन बी तो में तो इंग्लैंड है, मैं ही गलत देख रही थी। ऑप्शन बी इंग्लैंड से लिया गया है। यानी क्वेश्चन क्या था? भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा कहाँ से लिया? संसदीय सरकार तो ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस से लिया गया। स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान की फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन से लिया गया है। यानी जिस पार्टी को अधिक वोट मतदान प्राप्त होगा वह विजयी घोषित होगा। हमारे देश में भी है। कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। अगला है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन सी, आयरलैंड से। आपको पहले ही बता दिया कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अगला है भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूके से। यानी विधि शासन की संकल्पना कहाँ से? यूके यानी ब्रिटेन से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में विधि शासन यानी रूल ऑफ लॉ का विचार किस संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन से। क्या होगा? ऑप्शन सी, ब्रिटेन से लिया गया। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से लिया गया है? ऑप्शन सी होगा, फ्रांस से लिया गया है। भारत का राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका से अपनाया गया है। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी से लिया गया है। ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रशियन क्रांति से। समाजवाद शब्द किससे प्रेरित? रशियन क्रांति से। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक मिनट कहाँ गया क्वेश्चन। महाराष्ट्र और राज्यों का गठन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1960 में हुआ था। तो सुपर नीचे करने में दिक्कत हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? ये सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। अनुच्छेद 1 में है कि भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा। अगला है तेलंगाना भारत का राज्य है। तेलंगाना कितने नंबर का? 29वां राज्य है जो 2014 में बना था। इसके पहले ही बढ़े लोग। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। 35A में किसके संबंधित है विशेष प्रावधान है? तो जम्मू कश्मीर के लिए है। हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा जाएगा 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यानी क्या होगा? 28, 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। अगला है किस सन में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ और अब भी है? यानी कब जो है ओडिशा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ और अब भी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1950 में। तो ये था आपको पॉलिटी से 10 क्वेश्चन। पॉलिटी में 8 सेट है तो टोटल 800 क्वेश्चन है, जिसमें 100 क्वेश्चन का सेट आपको कराया जाएगा। तो पहला सेट था जिसमें आप लोगों ने 100 क्वेश्चन का सेट देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन के लिए। और ऐसे ही अपने
तैयारी को मूल रूप देने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।